आदेश। जय श्री महाकाल। जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन निर्भर करता है उस स्थिति पे कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं। लेकिन सारी चीज़ें कार्य करती हैं, चाहे वो चीज़ हो, चाहे रत्न हो, माला हो, पत्थर हो, सारी चीज़ें कार्य करती हैं। जिस तरीके से मंत्र अपना कार्य करते हैं उसी तरीके से ये सारी चीज़ें कार्य करती हैं। तो आज मैं आपको स्फटिक माला के विषय में बताने वाला हूं कि आखिर स्फटिक माला से क्या प्रभाव आता है और स्फटिक किस चीज़ में प्रयोग होता है और किस चीज़ का सूचक है। स्फटिक श्री तत्व का सूचक है। स्फटिक श्री तत्व का सूचक है और श्री तत्व जो है वो लक्ष्मी तत्व है, यानी कि एक ऐसा तत्व जो आपकी तरफ धन के मार्गों को खींचता है, धन को खींचता है, आपके जीवन में धन की स्थिति को प्रकट करता है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी साधना स्फटिक की माला पे करता है, लक्ष्मी मंत्र के जाप स्फटिक माला पे करता है, तो उसको बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। और इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जागृत करके स्फटिक माला को यदि वो अपने गले में धारण कर लेता है, तो इससे ये होता है कि व्यक्ति के जो धन के मार्ग हैं वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। आपने तमाम सन्यासियों को देखा होगा, जिनमें से जो संपन्न सन्यासी, जो महंत की स्थिति में आने वाले सन्यासी हैं, वो आपको रुद्राक्ष माला पहने हुए भी दिखाई दे जाएंगे, उसके साथ ही स्फटिक माला भी पहने हुए दिखाई दे जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ शोबाजी के लिए स्फटिक माला पहने रहते हैं, बल्कि स्फटिक माला श्री तत्व को बढ़ाती है उनके अंदर के, और इससे ये होता है कि लोग उनके पैरों में पैसा फेंक के जाते हैं। एक तो वो वैरागी है और दूसरे वो सन्यासी है, तो माया से वो दूर भाग रहे हैं, और जब वो माया से दूर भाग रहे हैं तो माया तो उनका पीछा कर ही रही है, और इसके साथ ही वो स्फटिक माला भी धारण किए हुए हैं और साधनाएं भी करते हैं। तो इससे ये होता है कि धन उनके तरफ खिंचता है, और उनके ऐसे ऐसे भक्त उनके पास आते हैं जो उनके चरणों में पैसे चढ़ा के चले जाते हैं, उनके जो आश्रम है वहाँ पे पैसे दान दे के जाते हैं, बड़े बड़ा डोनेशन दे के जाते हैं। कम से कम 5 लाख की चेक काट दी, ठीक है, 5 लाख डोनेशन दे दिया, 10 लाख दे दिया, वो मांगते नहीं है, फिर भी लोग दे के जाते हैं। आखिर ये हो क्या से रहा है? कारण क्या है? कारण है स्पिरिचुअल पावर और अपने आप को प्रेजेंट करना, और इसके साथ ही कुछ ऐसी क्रियाओं को, ऐसी चीज़ों को करना जिनसे उनके जीवन में ये बदलाव आया। वो तो कोई नौकरी नहीं करते हैं, वो तो कोई चाकरी नहीं करते हैं, वो तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, ना ही किसी कंपनी में काम करते हैं वो महंत। लेकिन उन महंत के जीवन में इतना ऐशो आराम कैसे प्रकट होता है जो एक आम आदमी के जीवन में नहीं होता है, एक बड़ी रैंक पर बैठने के बाद भी नहीं होता है। क्योंकि अगर पैसा भी आपने कमा लिया तो आप शांति नहीं कमा सकते हैं, लेकिन एक सन्यासी या एक महंत शांति भी कमाता है अपने जीवन में। तो इस तरीके के उपाय हैं, इस तरीके से स्फटिक माला का प्रभाव आता है। यदि आप स्फटिक माला को अपने गले में धारण कर लेते हैं जागृत करने के बाद, तो उससे आपके जो धन के मार्ग हैं वो बनने लगते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यदि आपका कहीं फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, कहीं बहुत बड़ी पेमेंट आपके हाथ से जाने वाली है, तो इस अवस्था में ये होगा कि जो जागृत स्फटिक माला है वो ऑटोमेटिक अपने आप से टूट जाती है। चाहे कितने भी मजबूत धागे में आप पहन लेना, चाहे तो आप चांदी के तार में मढ़ा के उसे पहन लेना, या फिर आप सोने के तार में उसको जड़ा के पहन लेना, फिर भी वो टूट जाएगी। तो ये प्रभाव होता है। और माला के टूटने से ये होता है कि जो व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या आने वाली होती है, वो धन की समस्या उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है, और वो समस्या स्फटिक अपने ऊपर ले लेता है, और लेने के बाद वो माला टूट जाती है और व्यक्ति का जो लॉस है वो नहीं हो पाता है, यानी उसके जीवन में धन की समस्या नहीं आती है। तो यह प्रभाव है स्फटिक का। इसी तरीके से बहुत सारे रत्नों के भी प्रभाव हैं। हकीक के बारे में अभी मैं आपको फिर कभी बता दूंगा कि हकीक को पहनने से क्या लाभ होता है और क्या फ़ायदा होता है, और किस तरीके से ये जो पत्थर हैं ये किस तरीके से कार्य करते हैं। प्रकृति में हर चीज़ में अपनी एक ऊर्जा होती है, और जब आप उस ऊर्जा को अपने आप से जोड़ते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आते हैं।